नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कर्म की गति बहुत सूक्ष्म और अटल है। जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ या क्रोध में आकर बबूल का पेड़ बोता है तो वह आम के मीठे फलों की उम्मीद नहीं कर सकता। बुरे कर्मों का परिणाम भले ही तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ वह दुख और पछतावे का रूप लेकर सामने जरूर आता है। किसी का दिल दुखाकर या छल करके पाई गई खुशी बहुत ही क्षणिक होती है, जबकि उसका दुष्परिणाम जीवन भर पीछा करता है। अंतरात्मा की आवाज को दबाकर किया गया हर गलत कार्य हमारी मानसिक शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसलिए सदा सत्य, दया और निस्वार्थ भाव से कर्म करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका आज का व्यवहार ही आपके कल के भाग्य का निर्माण करता है। याद रखें, समय का न्याय निष्पक्ष होता है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, यही इस सृष्टि का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। दोस्तों, आज की यह बेहद खास, दिव्य और जीवन को नई दिशा देने वाली चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह संदेश आपके जीवन के एक ऐसे मोड़ से जुड़ा है जहां आपकी सतर्कता और ईश्वर पर आपकी अटूट आस्था आपके भविष्य के पूरे नक्शे को बदल सकती है। इसलिए इस पूरे विवरण को अंत तक बड़े ही ध्यान और धैर्य के साथ समझिएगा, क्योंकि इसमें छिपा एक एक शब्द आपके लिए सुरक्षा कवच बनकर उभरेगा। दोस्तों, यदि यह समय आपको अपने मन के किसी कोने में ऐसा आभास हो रहा है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन पर कोई अनजाना संकट मंडरा सकता है या परिस्थितियां अचानक से आपके विपरीत खड़ी हो सकती है, तो यह बात बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि विशेष रूप से कल का दिन आपके लिए अत्यंत संवेदनशील और परीक्षा से भरा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने इस अवधि में थोड़ी सी भी असावधानी या लापरवाही बरती तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, आपकी रोजी रोटी और आपकी स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आघात हो सकता है। यह समय ऐसा है जहां कानूनी झंझट, झूठे आरोप, पुलिस कचहरी की भाग दौड़ और दोनों हाथों में हथकड़ियां लगने जैसी नौबत आ सकती है। कोई अत्यंत ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति, कोई पुराना छुपा हुआ शत्रु या फिर आपका कोई बहुत ही नजदीकी व्यक्ति आपके खिलाफ एक गहरी और गुप्त साजिश रच सकता है। उसका एकमात्र उद्देश्य आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना और आपको सामाजिक रूप से बदनाम करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस चेतावनी को सुनकर आपको तनिक भी घबराने, विचलित होने या अपने हौसले को कमजोर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मांड का नियम है कि जहाँ बड़ा संकट आता है वही ईश्वर सबसे बड़ा समाधान और सुरक्षा का द्वार भी खोल देते हैं। जिस समय आपके सामने बड़ा खतरा आकार ले रहा होगा, ठीक उसी समय आकाश मंडल में एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक बदलाव भी घटित हो चुका है। ब्रह्मांड के सबसे शुभ, ज्ञानवर्धक और रचनात्मक ग्रह यानी गुरुदेव 2 जून को अपने सबसे शक्तिशाली और उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु का यह महागोचर कोई साधारण घटना नहीं, यह पूरे 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आता है और इस बार यह आगामी अक्टूबर के अंत तक निरंतर प्रभावी रहेगा। यह 5 महीने से अधिक का समय आपके जीवन को आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक हर मोर्चे पर एक अभूतपूर्ण ऊंचाई प्रदान करने की क्षमता रखता है। गणेश जी की असीम कृपा से संकट चतुर्थी का अत्यंत पवित्र और बाधा निवारक योग निर्मित हो रहा। यह महासंयोग आपके जीवन से हर प्रकार के अनिष्ट को मिटाकर शत्रुओं के षड्यंत्र को पूरी तरह निष्प्रभावित करने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के गणितानुसार जब हम इस पूरे समय काल की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन को एक कसौटी पर कसने आया है। एक तरफ जहां आक्रामक ग्रह आपके परीक्षा लेंगे, वहीं दूसरी तरफ गुरुदेव की अमृतमयी दृष्टि आपको हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। गुरुजी हमेशा एक बहुत ही व्यवहारिक और सुंदर बात कहते हैं कि यदि आप जीवन के हर तूफान से पार पाना चाहते हैं तो अपने भीतर के स्वभाव को एक गहरे और शांत सरोवर की भांति बना लीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी शांत सरोवर पर दहकता हुआ अंगारा फेंकता है तो वह अंगारा उस पानी में गिरते ही स्वयं शांत और शीतल हो जाता है। यही शांति, यही ठहराव और यही संयम इस पूरे जुलाई और अगस्त के महीने में, विशेषकर 31 जुलाई के संवेदनशील तिथि के बाद आपके सबसे बड़े ढाल साबित होगी। यही शांति, यही ठहराव और यही संयम इस पूरे
अगस्त और सितंबर संवेदनशील तिथि के बाद आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित होगी। आइए अब जरा इस अद्भुत ग्रह स्थिति के प्रत्येक पहलू को एक बहती हुई नदी की तरह आपस में जोड़कर गहराई से समझते हैं। गुरुदेव जब कर्क राशि में विराजमान होते हैं तो वे आपकी भावनाओं को गहराई प्रदान करते हैं, आपके घर परिवार के माहौल में सकारात्मकता लाते हैं और माता पिता के साथ आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। वे आपके अंतर्मन को इतना मजबूत कर देते हैं कि बड़े से बड़ा संकट भी आपके मनोबल को तोड़ नहीं पाता। किंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इस शुभ गोचर के समानांतर मंगल और अन्य उग्र ग्रहों का प्रभाव भी आसपास बना हुआ है। यह उग्र ऊर्जा आपके विरोधियों को अचानक उकसा सकती है, उनके भीतर जलन की भावनाओं को बढ़ा सकती है और वे आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपको किसी कानूनी या सामाजिक मामलों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगस्त आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जा रही। अगस्त में निर्मित होने वाला संकटहर चतुर्थी का विशेष योग किसी वरदान से कम नहीं। यह तिथि भगवान श्री गणेश जी की विघ्नहर्ता शक्ति से सराबोर होती है, जो आपके रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटा देती है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जून में बने शुक्र और गुरु के अद्भुत मिलन का प्रभाव तथा मध्य जून के आसपास निर्मित हुआ सरस्वती योग जुलाई के अंत तक आते आते आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को अत्यधिक प्रखर बना देता है। जब बुध, गुरु और शुक्र की शुभ राशियां एक साथ आपके जीवन पर पड़ती है तो आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, आपके सोचे हुए कार्य गति पकड़ते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को एक नया आधार मिलता है। परंतु दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इस अधिक शुभ काल के बावजूद आपको जुलाई के ठीक बाद के दिनों में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। कार्य क्षेत्र हो या आपके व्यक्तिगत जीवन, शत्रु इस ताक में रहेंगे कि आपकी एक छोटी सी चूक और वे आप पर झूठे केस या मानसिक प्रताड़ना का जाल फेंक सकते हैं। ऐसी आशंका बनती है कि कोई पुराना विवाद अचानक तोड़ पकड़ ले या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना हितैषी मानते हैं वह पीठ पीछे आपकी जड़ों को काटने का काम करेंगे। ऐसे संवेदनशील समय में सबसे पहला नियम यह अपनाएं कि अपने जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को दूसरे के भरोसे बिल्कुल न छोड़े, चाहे वह नौकरी की कोई गोपनीय फाइल हो, व्यापार का कोई बड़ा सौदा हो या फिर घर परिवार से जुड़ा कोई कानूनी दस्तावेज हो। हर काम की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में रखें। दोस्तों, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपने कार्यालय में अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। आपकी एक छोटी सी बात को मरोड़कर आपके खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है। अपने साझेदारियों और कर्मचारियों पर आग बंद करके विश्वास न करें। हर हिसाब किताब को खुद जांचें। सामाजिक स्तर पर भी इस समय अनचाही अफवाहें उड़ाई जा सकती है, इसलिए बहसबाजी से पूरी तरह दूरी बनाए रखना ही आपकी समझदारी होगी। यदि आप संयम का मार्ग अपनाते हैं और शांत मन से परिस्थितियों को संभालते हैं तो यही कठिन लगने वाला समय गुरुदेव की कृपा से आपके लिए सफलता का सबसे बड़ा द्वार बन जाएगा। जो समस्याएं वर्षों से लंबित पड़ी थी वे एक एक करके सुलझने लगेगी। आपकी सोच इतनी सकारात्मक और दूरदर्शी हो जाएगी कि आपके विरोधी अपने बुने हुए जाल में स्वयं फंस जाएंगे। जिस प्रकार घने काले बादल के छटने के बाद सूर्य के स्वर्णमय किरणें संपूर्ण जगत को अलौकिक कर देती है, इसलिए जुलाई के बाद का समय आपके जीवन में एक नई शुभा लेकर आएगा। इस पूरे परिवर्तनकारी दौर में आपके माता पिता का आशीर्वाद और उनकी व्यवहारिक सलाह आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगी। जब भी आपको लगे कि आप किसी धर्म संकट में फंसे हैं तो बिना किसी संकोच के अपने माता पिता के सामने अपनी बात रखें। उनका अनुभव आपको उस गड्ढे से बचाएगा जो आपके शत्रुओं ने आपके लिए खोदा है। उनके साथ संवाद बढ़ाने से न केवल आपके घर का वातावरण भक्तिमय और आनंदित रहेगा
बल्कि आपके भाइयों और बहनों के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के आयोजन की रूपरेखा बनेगी और संतान पक्ष की ओर से कोई ऐसा शुभ समाचार प्राप्त होगा जो पूरे परिवार का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देगा। व्यवसायिक जीवन की दृष्टि से देखें तो अतिरिक्त परिश्रम ही इस समय आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। कपड़ा व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन, खान पान या किसी भी प्रकार के छोटे मोटे व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय आर्थिक लाभ की नई पर्दे खोलेगा। बस ध्यान इतना रखें कि जब तक आप स्वयं की पूरी स्थिति को समझ न ले, तब तक किसी भी नए व्यवसायिक समझौते या नई साझेदारी पर हस्ताक्षर न करें। नया काम शुरू करने की इच्छा है तो थोड़ा रुककर पूरी योजना बनाकर ही कदम आगे बढ़ाएं। आर्थिक मोर्चे पर आपको थोड़ा संयमी बनने की आवश्यकता है। अपने सुख शांतियों पर होने वाले अनावश्यक व्यय पर तुरंत अंकुश लगाए। यह समय धन को संचित करने का है, क्योंकि बचाया हुआ धन ही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। गुरु की कृपा से धन का प्रवाह तो बना रहेगा, लेकिन यदि आपने शुरुआती दिनों में लापरवाही बरती तो हाथ आया हुआ अवसर छिटक भी सकता है। इसलिए पुराना कोई ऋण या कर्ज है तो उसे उतारने का प्रयास करें और इस अवधि में किसी को भी बड़ा उधार देने से बचे। आपका जीवन साथी या आपका प्रियतम इस कठिन समय में आपके साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत कीमती साबित होगी, इसलिए उनके साथ हर बात साझा करें। जो लोग लंबे समय से विवाह के योग जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव की शुभ दृष्टि से किसी बहुत ही शुभ योग और संस्कारित जीवन साथी का प्रस्ताव आ सकता है। पारिवारिक सहमति से आगे बढ़ना आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए गुरु और बुध का शुभ प्रभाव एक अत्यंत सुंदर वातावरण का निर्माण कर रहा। एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जो विषय पहले कठिन लगते थे वे अब बेहतर सरल लगने लगेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही जो लोग रणनीति या सामाजिक सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, वे जब जन समूह के बीच अपनी बात रखेंगे तो उनकी वाणी का प्रभाव लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरुदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, परंतु मानसिक तनाव और अनजाने डर से स्वयं को बचाकर रखना होगा। अत्यधिक सोचने की आदत आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती है, इसलिए नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम और प्रभु साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और अचूक समाधान पर, जो आपके ऊपर आने वाली हर बला को चुटकी में टाल सकते हैं। संकट हर चतुर्थी और गुरु के इस उच्च गोचर के दौरान आपको भगवान संकट मोचन हनुमान जी के शरण में जाना है। प्रतिदिन अथवा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के चरणों में शुद्ध लाल सिंदूर अर्पित करें और श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी साक्षात कलयुग के जीवंत देवता हैं, जो अपने भक्तों पर आने वाले हर कानूनी संकट, झूठे इल्जाम और शत्रुओं के षड्यंत्रों को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। अपने घर के पूजन स्थल पर हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सुबह शाम घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं और पूर्ण विश्वास के साथ उनका ध्यान करें। इसके साथ ही बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना, गुरुदेव के बीज मंत्र का जाप करना और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को चने की दाल, हल्दी, केले या पीले वस्त्र का दान करना आपके किस्मत के बंद दरवाजे को खोल देगा। दोस्तों, यह समय केवल डराने का नहीं बल्कि अपनी चेतना को जगाने का है। सतर्कता को अपना हथियार बनाइए, संयम को अपनी ढाल बनाइए और भक्ति को अपना संबल बनाइए। जब ईश्वर का हाथ आपके सिर पर होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं नीचा दिखा सकती। अपने जीवन में शांत और सकारात्मक बनाए रखें, परिवार के साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य की नींव रखें और प्रभु की कृपा पर पूरा विश्वास रखें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और प्रभु के असीम कृपा का आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी, जय संकट मोचन हनुमान जी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।